Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Agar Salan live from Arsal's vlog. I'm extremely sorry that we are 45 minutes late और आप भी बोलो कि यार ये रोजाना सॉरी करता है okay. So guys, it happens. Technical issues होते हैं और sometimes जो है वो किसी भी वजह से late program start होता है. So I'm sorry. तो जैसे आप लोगों को मालूम है, the format of our program is to invite some experts from the different industries, most of the corporate industry, और हम उनसे उनकी नॉलेज के मुताबिक उनसे एक्सपीरियंस एंड वी एक्सट्रैक्ट आउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम. सो let's see who is with us. Let me just introduce our guest a bit. He's Ammar Sheikh and he's HR and HR professional and lead trainer as well. बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं. तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे कितनी ज़्यादा नॉलेज जो है वो निकलवाते हैं. Ask a lot of questions. Just put some questions in the comment box and let's see what were the response from the Ammar Sheikh. Let's welcome our guest. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Ammar, how are you? Walaikum salam. How are you? I'm very good. Fit fast. Good. I'm sorry, मेरी वजह से आपको लेट हो गया, थोड़ा प्रोग्राम लेट स्टार्ट करना पड़ा. No sir, Okay, ये मुझे great, आपकी great. माफ करनी चाहिए. सर दोनों का लेट था. No problem, no problem. So we have few eyes with us and since we are already late for the 45 minutes, so let's start and come to the topic. So as you know that guys, that the subject of our topic is the critical thinking, problem solving. So मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे गेस्ट जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करें and just put up the. So thank you so much, sir. It's about critical thinking and problem solving. It's one of my favorite topics. एक ऐसा फोटो एक ऐसा स्किल है जिसको सबसे ज्यादा मजा आता है मैं सीखने के लिए. पहली बात ये क्रिटिकल थिंकिंग, जो लोग ये समझते हैं कि बाल की खाल निकालना, भाई वो ऐसा नहीं. ठीक है, मैं भी ये आप भी ऐसा सोचते हो तो खतरनाक बात है. हमारे घर में हमारे खानदान के अंदर कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो एक बात पकड़ के बैठ जाता है. ठीक है, या इदारे के अंदर जरूर या बॉस होता है या सबऑर्डिनेट में होता है जो कि बात निकाल के बैठता है, हर बात पे बोलता है फैक्ट्स लेकर आओ मेरे पास, फिगर्स लेकर आओ मेरे पास, जब जाके मैं फैसला करूंगा या जब जाके मैं काम में शामिल होऊंगा. छोटी सी मिसाल देता हूँ यार. हमारे यहाँ एक सिलसिला होता है ना घर के अंदर, आपने देखा होगा बचपन में या ऑर्गेनाइजेशन से पहले होता था, आपस में मिलकर लोग वीसीज डालते थे, डीसीज वीसीज जिसे कहते थे ना, कमेटी जिसे कहते थे. तो अब सामने वाला बंदा जो होता था, सबसे जो होशियार जो इन्वेस्टर होता है, जो फाइनेंशियल माइंडसेट का होता है, वो बगैर प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता. ठीक है, तो वन ऑफ माई एक्सपीरियंस में एक इदारे के अंदर था. पहले तो मैं फाइनेंस मैनेजर के पास ये काम लेके गया कि अगर हम ना इस तरह का काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं. ही वाज अ क्रिटिकल थिंग. और आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ. तो उन्होंने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल करा, यार मुझे बताओ कि इसका करने का फायदा क्या है. मैं सर देखें, आपको महीने के 5,000 रुपए देंगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, फिर इसके आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, 3 या 4 महीने बाद आपको मिल जाएंगे. तो वो तो मैं खुद भी जमा कर सकता हूँ. ऐसा खुद भी जमा कर सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जमा कर पाते हैं, इसलिए मसला है. तो बोले तुम मेरे बारे में कैसे जान सकते हो. तो आस्किंग माय क्वेश्चन. उस दिन के बाद से मुझे एहसास हुआ यार ये कमेटी वाला काम तो बेकार है. ये तो मेरी अपना नुकसान है कि मेरे अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है या मेरे अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है कि मैं बेहतर तरीके से पैसे ले सकूं. तो इट्स माय फॉल्ट कि मैं उस बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था. लेकिन ये वो एक स्किल है जिसके थ्रू आप सीधे वेरीफाई करते हो और अच्छे फैसले की तरफ जाते हो. आप क्रिटिकल थिंकिंग है. अब लोग क्या समझते हैं यार, कोई भी मसला सॉल्व कर दिया ना, हमने क्रिटिकल सोच के ना या वो माइंडसेट लगा के, कोई मेथड लगा के, टूल लगा के सॉल्व कर लिया. प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले क्रिटिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाद में आती है. कोई मसला है, अभी आपके सामने क्राइसिस चल रहा है, इज अ ग्लोबल पैंडेमिक, और कोविड-19 ने एक तरह की देखा जाए यार पूरे दुनिया में ना आफत मचाई है. जो इदारे इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, वो इदारे आगे जा रहे हैं. आपने देखा होगा कुछ इदारे डिजिटल हो गए. छोटी सी मिसाल दूंगा, पार्क सुजुकी का उठा के देखें तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं, मैं मिडिल मैनेजमेंट से नीचे वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट कॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं सॉरी ब्लू कॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट कॉलर की बात कर रहा हूँ. जो व्हाइट कॉलर है, जो मिडिल मैनेजमेंट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी के काम है वो थ्रू डिजिटल लर्निंग के थ्रू कर रहे हैं. मीन्स के वो चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं. इट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग फैक्टर कि आपको पता होना चाहिए कि जब यार ये लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं क्या करके निकलता हूँ, एज अ पर्सनल, एज अ प्रोफेशनल और एज ए ऑर्गेनाइजेशनल. मैं क्या इदारे के अंदर या पर्सनली अपने अंदर स्किल सेट आगे लेके निकलता हूँ.
तो मेरे नजदीक ये क्रिटिकल थिंकिंग बाल की खाल नहीं होता, मेरे नजदीक ये किसी मसले को इस तरह रिजॉल्व करना जिस मसले के अंदर आप उसके रिकमेंडेशन भी देखो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखो, मतलब उसमें क्या आपने उसके सोल्यूशन दिए और क्या उसके आउटकम्स दिए। इट्स स्मॉल डेफिनेशन क्रिटिकल थिंकिंग। Great, great, great. We have few eyes with us, so मैं चाहूंगा कि जो ऑडियंस हैं कमेंट करें एंड लेट्स सी हु इज विद अस, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ आईज नजर आती हैं, आई कैन नॉट सी द नेम्स ऑफ द पीपल। तो गाइस वी हैव जस्ट स्टार्टेड द टॉपिक एंड इंशाल्लाह बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि अमर शेख इस चीज को क्लियर करें। अमर, एज यू डिफाइन वेरी नाइसली द क्रिटिकल थिंकिंग, द प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुझे ये बताएं ये जो चीज है ये बेसिकली सिखाई जाती है या इंस्टिंक्टली ह्यूमन नेचर में होती है, उसको सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है, या ये लाइक यू कैन से द ट्रांसफरेबल एक स्किल है, व्हाट इज इट? तो इज अ टू वे। एक तो बाय बॉर्न आपने कुछ लोगों को देखा होगा जेनेटिक बड़े सवालात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग उनकी इस तरह हुई होती है, उनको वो एनवायरनमेंट मिलता है जिसकी वजह से वो इस तरह की थिंकिंग बहुत आसानी से डेवलप कर लेते हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग देखें तो सबसे खतरनाक जो होता है ना, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं मानता, ठीक है, मैं हैकर को मानता हूँ, क्योंकि बिकॉज ही नोज के कैसे मुझे सॉफ्टवेयर को इस ऑनलाइन अकाउंट को ब्रेक करना है, ठीक है। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन आप देख सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं, लेकिन जो हैकर सोचता है उसका माइंडसेट ये होता है कि यार मुझे इस चीज तक इस मसले को या मुझे ये चीज अचीव करनी है, इसको मैं बारीकी से कैसे देख सकता हूँ, इट्स अ वे। दूसरी चीज इज अ स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसर्च देखें 2015 की, तो उसने बताया था 2020 से 2030 से 2022 तक क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग, ये आपका दूसरे या पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब कि टॉप 3 के अंदर मौजूद रहेगा ये स्किल। तो ये एक ऐसा स्किल है जो आप वक्तन फवक्तन डेवलप कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपके पास अभी आज सुबह से बहुत सारी न्यूज आई होंगी, आई हुई आपके व्हाट्सएप पे, आपने फेसबुक पे, अच्छा कितनी न्यूज ऐसी है। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी बॉलीवुड के एक एक्टर जिनका भी डेथ हुई है, इरफान खान, ठीक है, इनके हवाले से, इनकी डेथ कब हुई है? कल हुई है, ओके। इनके हवाले से र्यूमर कब उठा? 4 दिन पहले उठा, जब वो एडमिट हुए। यस, 4 दिन पहले उठा, और 4 दिन पहले ही किसी ने उठा के, अब ट्विटर देखें तो पता चलेगा, वहां पर र्यूमर उठा के इनकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ होने में 4 दिन बाद डेथ हुई है, उससे 1 हफ्ते पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। अब क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट देखिए कैसे काम करता है। जब आप कोई भी न्यूज को वेरीफाई करते हो, ओके, बैक हैंड पे इसके बिहाइंड द सीन क्या है, दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत सिंपल है, आप किसी चीज को वेरिफिकेशन मोड में आते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाते हो। यार छोटी सी मिसाल, आपने फाइनेंस में ऑडिटर देखे, उनके अंदर एक सिमिलैरिटी होती है। अगर आप सारे जितने लोग देखें, उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज होती है, वो अगर ऑडिट ऑफिस में करते हैं ना, घर पे आके ना खाने के अंदर भी ऑडिट करना शुरू कर देंगे, बेगमात से सवाल करना शुरू कर देंगे। ये उनके अंदर ये एक अंदर चीज होती है, या एब्सोल्यूट, ये एक बन जाती है, उनके नेचर में आ जाता है। यू राइट। क्यों आता है? बिकॉज उस काम को वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ओके, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यस, आपने मैंने कोई मसला अगर सॉल्व ही नहीं करा फॉर एग्जाम्पल, और हमें वो अपॉर्चुनिटी ना दी जाए उस मसले पे बोलने के लिए या अपना पार्ट प्ले करने के लिए, तो हाउ दिस कैन रिकॉग्नाइज कि वी आर अ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकर, है प्रॉब्लम सॉल्वर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने रिज्यूमे के ऊपर लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, आपने देखा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मेरा ताल्लुक एचआर फर्टिलिटी से, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जब कोई कहता है मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। तो मैं सिर्फ सिंपल से एक सवाल करता है, मुझे बताओ कि पिछले 1 साल के अंदर कौन से चैलेंजेस तुमने फेस करें, या पिछले 6 महीने के अंदर कौन से चैलेंजेस फेस करें जिसको तुमने सॉल्व करें या तुम्हारी टीम ने मिलकर सॉल्व करें। अब वो चैलेंजेस बता रहे हैं, ओके, वो चैलेंजेस वो बता रहे होते हैं जो उन्होंने सॉल्व नहीं किए होते हैं, ठीक है, जो उनके सिस्टम से सॉल्व किए हुए होते हैं। समझ आ रही है? उनके सिस्टम से सॉल्व किए होते हैं। इट्स अबाउट कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप उस मसले को कैसे देखते हो। मैं छोटी सी, चलो तुम्हें केस स्टडीज बताता हूँ। मैं एक रिसेंटली एक जगह सर्टिफिकेशन कर रहा था ऑनलाइन, स्काई बस। मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो के अंदर इसके बारे में बताया था। यूएस के अंदर जब आप डोमेस्टिक ट्रेवल करते हो, जिस तरह कराची से इस्लामाबाद, पिंडी कर रहे हैं या आप लाहौर जा रहे हैं, तो आप फॉर एग्जाम्पल 25,000 का टिकट लेते हैं, ठीक है, अब राइट, 22 से 25,000 का टिकट होता है, 30,000 का टिकट होता है। यूएस के अंदर आज से 7 से 8 साल पहले एक स्काई बस नाम की एयरलाइन लॉन्च हुई,
अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने तहकीक की कि बिजनेस मॉडल दुनिया के अंदर काम कैसे करते हैं। जितनी एयरलाइंस थी उनके एयर टिकट से $100 टू $250 या $200, मतलब $100 से $200 को चार्ज करते थे। और वो कहाँ कहाँ लैंड करते थे, वो फर्स्ट लेवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते थे, डोमेस्टिक फ्लाइट पे। right. स्काई बॉस ने बोला हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। स्काई बॉस ने बोला हम करेंगे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के इस मसले को सॉल्व कैसे करते हैं, और हम इनका बिजनेस मॉडल ही ब्लो अप कर देंगे, मतलब उड़ा देंगे। अब कैसे उड़ाएंगे, मजे की बात सुने। स्काई बस लॉन्च हुआ, स्काई बस में एयर टिकट कितने का रखा होगा सर, क्या आपकी सोच होगी, एक $200 ले रहा है स्काई बस में, एक साइड का 1 वे का कितना टिकट चार्ज किया होगा अरशद? वो भी तकरीबन इसके आसपास, ये कम थोड़ा सा ज्यादा होगा, लाइक $150 या $100। आप हाँ, सुन के हैरान कॉम्पीट करने हो के लिए। जाएंगे, $20। सीरियसली? यस, नो वे, 20 to $21। और इस नो तरीके वे कार मैन। देखें और मॉडल देखें। उन्होंने क्या करा, स्काई बस ने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेडफोन चाहिए तो आप उससे $2 अलग देंगे, अगर आपको बीन में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके आप डॉलर कुछ अलग देंगे, अगर आपको Okay. सीट चेंज करनी है तो उसके डॉलर कुछ अलग देंगे, अगर आपको कोई चीज और फॉर एग्जाम्पल बैग के हवाले से लोड बढ़वाना है तो उसके आप चार्जेस अलग देंगे। तो चीजों को उन्होंने डिवाइड कर दिया। और yes, absolutely. अब ज्यादातर फ्लाइट तो फर्स्ट लेवल डोमेस्टिक उसको उतरती थी, इन्होंने बोला हम फर्स्ट लेवल एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करेंगे, हम सेकंड लेवल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे, क्योंकि पीपल लव टू ट्रैवल, वो ट्रैवल करते हैं अपने क्लाइंट के साथ। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी जगह इनको उतारेंगे, ऐसे एयरपोर्ट पे जो सेकंड लेवल होंगे, जो कि आबादी से करीब होंगे। ओके, तो हम आसानी से वो ट्रैवल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं या होटल्स पे जा सकते हैं। ये बिजनेस मॉडल लेके स्काई बस आया और स्काई बस छा गया। और जब छा गया और बाकी एयरलाइंस परेशान हो गई कि क्या करें, कि इसने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। बट एट द एंड स्काई बस की सबसे बड़ा जो आप ये समझे कि डिलेमा या सबसे बड़ा नुकसान क्या करा उसने, उसने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर सबसे बड़ा जो मॉडल होता है उसको भूल गए। क्या भूल गए, कि जब हम ये मॉडल अपनी लाइफ के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरा कॉम्पिटिटर क्यों नहीं फॉलो करेगा। लाइक यू फोन, भाई 5 फ्रेंड्स हैं, फैमिली नंबर लें और रात में लगातार बात करें अपने दोस्तों से, चलें और 5 नहीं 10 लोगों से बात करें, वो भी $10 और दैट्स द मॉडल। आगे जाके स्काई बस बैंकक्रप्ट हो गई, क्योंकि वही मॉडल उठा के वहां की डोमेस्टिक एयरलाइन ने कॉपी कर लिया। अब इस चीज पे रिसर्च करने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों। देखें, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर 2 एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, और कैसे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं सबसे पहले चीज को जानते हैं। सबसे पहले आपने मसला उठाया, उस मसले को उठाने के बाद चंक्स में डिवाइड करा, छोटे छोटे चंक्स में पार्टीशन में डिवाइड करा, मसले है कौन कौन से, किस किस वजह से आए, मतलब इसके कॉजेस क्या क्या है या क्या क्या हो सकते हैं, क्या कॉजेस हैं। इस कॉजेस होने की वजह से इसके फॉर एग्जाम्पल कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होंगे। अगर मैं ये मसला फॉर एग्जाम्पल ये मसला आ रहा है तो इस मसले के कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होंगे, आउटकम कौन से होंगे, ये इन्होंने निकाल लिया। अब जब ये मसला आइडेंटिफाई करने बैठते हैं क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को, तो प्रोसेस के साथ साथ ये इवेल्युएट करते हैं सिम्टम्स को, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, उसके बाद सबसे मजेदार चीज करते हैं, उससे कहते हैं रिकमेंडेशन। यार अरसल ने एक मसला निकाला है, ठीक है, अरसल ने उसके कॉजेज पे निकाल लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे निकाल लिए। अच्छा, अरसल इसके लिए सोल्यूशन क्या लेकर आया, ठीक है। अब मजे की बात सुने, आप मैं यहाँ पे रुक जाते हैं, आपको मैं अपने बॉस को, अपने सबऑर्डिनेट्स को जब भी कोई मसले का हल निकाल के लेकर आते हैं, इस तक बताते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है। क्रिटिकल थिंकिंग कहती है कि जब आप रिकमेंडेशन लेकर आओ तो हर स्टेप के कॉन्सिक्वेंसेस आप अलग बताओगे। वो अभी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी होगी, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट इस प्रोसेस को आप फॉलो कैसे करते हैं। Absolutely. You came up with a lot of good examples. In fact, जो हमारे बड़े corporates जो world में जो examples हैं, you came up with those examples. ये सही है। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी जगहों पे देखा है, खासतौर पे हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु हैव सम क्रिटिकल स्किल्स, राइट। वो एक आसान की जो डेफिनेशन आपने इनिशियली बताई, वो उनमें एक आदत भी होती है, बट दे नेवर कम अप विद अ सॉल्यूशन।
ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड का जो बाद वाला पार्ट है ना, उस पे नहीं आते वो हमेशा पहले वाले पार्ट में ही रहते हैं. दे पॉइंटेड सम प्रॉब्लम्स एंड they ask why, where, why do you like this, right? But they never come up with a solution. ठीक है. अच्छा, ये चीज कैसे बंदा आइडेंटिफाई करे? फॉर मी फॉर एग्जांपल, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि यार मुझ में क्रिटिकल थिंकिंग तो है, मैं चीजों को डिफरेंट एंगल से देखता हूं, बट इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के किस तरीके से ले जाए, इसका कोई वे आउट अगर आप बता दें कि क्या तरीकेकार होता है, कैसे करते हैं इसकी, क्योंकि प्रैक्टिसेस होती हैं जी. यस, थैंक यू सो मच अर्शद. इसके अंदर ये करते हैं, सबसे पहले आप उसकी रूट कॉज एनालिसिस करते हैं. गेट इट? ओके. रूट कॉज एनालिसिस कैसे? प्रॉब्लम, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. यस, प्रॉब्लम की रूट कॉज एनालिसिस कैसे होती है इसको पहले समझते हैं. सबसे पहले आप एक मसले के ऊपर लगाएं 5 वाई. ओके, यार ये मसले की वजूहात कौन सी है, इसकी रूट कॉजेस कौन सी है जिसकी वजह से ये मसला निकल के आया, जिसकी वजह से ये मसला हमारे सामने आया. ठीक है, अब इस मसले को निकालने के बाद इसकी आप बनाएंगे एक स्टेटमेंट. ओके, यार ये मसला मैं कर क्या सकता हूँ, इस मसले के अंदर कौन कौन सी चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ. ओके, जब अचीव करने के अंदर अपनी सक्सेस बाउंड्रीज कौन सी बना सकता हूँ. ओके, मैंने मसला निकाला, मैंने मसले के 5 वाई लगा के रूट कॉज एनालिसिस कर लिया. इसको आसान जबान में कहते हैं, एक वीडियो है पाकिस्तानी कॉमेडियन की, मैं ज्यादातर अपनी ट्रेनिंग्स में वो दिखाता हूँ, और इस सेशन में लाजमी, जिसके अंदर वो पूछता है कि भाई मैं तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो दानिश, तो आगे से कहता है बटवाए बटवाए बटवाए. दैट्स अ वेरी गुड कॉमेडी वीडियो जो कि आपको सेंस देती है कि आप कैसे क्रिटिकली सोच सकते हैं. सो सबसे पहले आपने बटवाए लगाया, आपने वाई का यूज करा, उसके बाद गोल बनाया. इसे कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि यार ये गोल मुझे करना क्या है, इस मसले के हल के लिए मुझे करना क्या है. उसके बाद आप इसकी बाउंड्री सेट करोगे, अच्छा मैं कहां तक जा सकता हूं. उसके बाद तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सक्सेस क्राइटेरिया. मेरा सक्सेस का क्राइटेरिया क्या होगा. ओके, इस सक्सेस के क्राइटेरिया पे पहुंचते वक्त मुझे कांस्टेंट कौन से फेस होंगे, मतलब मसले मसाइल कौन से होंगे, और उसके बाद मेरी अजम्पशंस कौन सी होंगी जिसको मैं आर्टिकुलेट करूंगा. और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, जो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो मसले से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, उनको कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उनको कैसे अपने गोल का हिस्सा बना सकता हूं. उसके बाद सबसे एंड में टाइमलाइन बना के एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके ऊपर आप काम अपना स्टार्ट कर देंगे. ओके, वेरी नाइसली डिफाइंड, बहुत जबरदस्त. अच्छा, इस चीज को हम अपनी लाइफ में जो लेके आते हैं एग्जांपल, बट बिफोर गोइंग दैट आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शंस फ्रॉम आवर गेस्ट. लेट्स सी एंड लेट्स मूव टू द कमेंट्स. वी हैव द फर्स्ट कमेंट फ्रॉम हैदर अली. ही सेज अस्सलाम वालेकुम. Okay, we got our guest back. Okay, Amar, we have some comments from our guest. Hyder Ali Sumo says assalamu alaikum, and he has just joined us, right? And Mohammed said true strategies are easily copied. Right, absolutely. And we have Hyder Ali's questions as well. Okay, when to start critical thinking, and which factor force us to think critically? Okay, right. So he actually trying to ask कि वो कौन सी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें क्रिटिकली थिंकिंग स्टार्ट करनी चाहिए. मतलब वो प्रॉब्लम होने के बाद, या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अभी हो चुका है फिर, या एक प्रॉब्लम की फोरसीन या फोरकास्टिंग हो रही है फिर क्रिटिकली स्टार्ट होनी चाहिए. ये आई थिंक व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. यस. ओके, सो ही आस्किंग कि किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग के फैक्टर्स को फोर्सली हम थिंक कर सकते हैं. हैदर अली सोमरो का यही सवाल है. ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई भी मसला देखते हो, मसला देखना या फैसला करना, क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है तो आपकी जुड़ी हुई होती है आपके फैसले के साथ, आपके डिसीजन के साथ. आपको जो फैसला लेना है, ओके, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप स्टार्ट कर दोगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को. वो कोई प्रोजेक्ट बेस भी हो सकता है, वो आपकी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल क्लासेस भी हो सकती है, वो आपके घरेलू फैसले भी हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ यार तुम्हें, कि अभी ये टी शर्ट मैं पहना हूँ, ठीक है, अभी टी शर्ट का कलर चूज करना, ओके, इट्स माई क्रिटिकल थिंकिंग. एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैंने सोचा ये कलर मैं पहनूंगा तो ये मेरे पे अच्छा लगेगा. वाई? कुछ लोग नहीं सोचते, आपने देखा होगा ऐसे लोग जो कि नहीं सोचते. ओके,
कुछ लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं, यार हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि वो क्रिटिकल थिंकर्स हैं, मैं कहूंगा कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है इसको हम जरा समझते हैं। दैट्स अ आस्क फोकसिंग क्वेश्चन। ये एक एलिमेंट है, अगर जो लिखना चाहते हैं प्लीज अपने पास नोट भी कर लें। फोकसिंग क्वेश्चन आपको बताता है कि आप किस तरह के क्रिटिकल थिंकर। लाइक आपने जब ऑब्जेक्टिव टाइमलाइन सेट कर ली है तो आपका रियल क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले आपका सवाल है क्या? ओके वो आपकी स्ट्रेटेजी से भी लिंक हो सकता है, वो आपके डिसीजन से भी लिंक हो सकता है, वो आपके स्टेक होल्डर से भी लिंक हो सकता है, वो आपकी प्रोफेशनल कोई लाइफ से भी हो सकता है, वो आपके करियर से भी लिंक हो सकता है। तो सवाल आपका रियल होनी चाहिए कि मेरा सवाल है क्या। उसके बाद उस सवाल के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन से हैं जिनको मैं देख सकता हूँ, ओके, जिनको मैं समझ सकता हूँ, जिससे वो अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल यार मैं आज जॉब छोड़ देता हूँ, ओके, तो मैं अगर जॉब छोड़ देता हूँ तो सबसे ज्यादा सर्वाइव कौन करेगा? मैं और मेरी फैमिली, ओके, ब्रेड बटर कौन जाएगा? यस, तो रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आप स्टेक होल्डर्स को भी देखते हो, यार कौन इसके अंदर शामिल है। उसके बाद जो मैंने पहले ही बात बताई थी कि आप स्कोप, लाइक इस आपने जो सवाल करा है इसका स्कोप कितना है, ओके, ये कहां तक जाने वाला है, ये कितना डीप डाउन है या कितना ऊपर है। आप कोई भी फैसला लेने जा रहे हो अपनी लाइफ का, तो यार फैसले को मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ले रहा हूँ या नंबर्स पे ले रहा हूँ? दो चीजें मैं बताता हूँ, इंसान दो तरीके से फैसले लेता है, ठीक है, या तो इंट्यूटिव लेता है, ओके, अपने इंटरनली इंस्टिंक्ट आती है उससे फैसला लेता है, ओके, या अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से लेता है, ओके, एस्टिंक्ट से लेता है। एस्टिंक्ट मतलब कि वो जो दूसरे जो नंबर्स दिखता है, फैक्ट एंड फिगर्स दिखता है। एस्टिंक्ट वाले छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें कि फॉर एग्जाम्पल यार मुझे बाहर जाके कुछ खरीदना है, ठीक है, मुझे बिरयानी खानी है, ठीक है, ओके, और बिरयानी की कीमत है 200 रुपए, ओके, 200 रुपए की एक प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल बीफ बिरयानी, मजे की बिरयानी है, और मेरे पास किराया जो है वो 200 रुपए ही रखा हुआ है, ठीक है, ओके, अब मुझे घर भी जाना है। अब क्या करना है? अब मेरी स्टिंग मुझे क्या कह रही है, मेरा पेट मुझे क्या कह रहा है, मेरी स्टिंग मुझे क्या कह रही है कि इस वक्त मुझे ये खाना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। ज्यादा लोग फैसले कैसे करते हैं? फ्यूचर का नहीं सोचते, ओके, मैं अगर बजट या कॉस्टिंग कर रहा हूं तो फ्यूचर का अगर सोच रहा नहीं हूं कि मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे या करंटली क्या मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो मैं कैसे बजट बना सकते हो यार? इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको आगे लेके जाता है। एक दूसरा प्रोसेस मैं बताता हूँ मजेदार सा, अब अपनी टीम के साथ करा करें। आपके पास जब भी कोई मसला कोई लेकर आया, वो मसले का हल लेकर आए, उससे सिर्फ 4 बार ये सवाल पूछे जब भी कोई हल बताए। फॉर एग्जाम्पल वो बताया यार प्रोजेक्ट के अंदर मसला है, मैं चाह रहा हूँ कि यार हमारी टीम जो है एक्स्ट्रा रुकना शुरू कर दे, ओके, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रुकेगी तो वो टाइम ज्यादा देगी, ओवर टाइम करेगी, तो हमारा काम हल हो सकता है। आप आगे से सवाल करा करें व्हाट सो, ये सो व्हाट, तो क्या, तो क्या फिर आगे क्या होगा? तो फिर इसकी वजह से ये होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लोग काम देंगे। आगे से फिर आप आगे पूछें सो व्हाट, फिर वो आगे से सोचेगा यार मैं इसमें क्या करूं, सो व्हाट। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग कि आप क्वेश्चनिंग कैसे करते हो। You basically drag the questions to the end of the thing, right? Which is your scope. Yes, absolutely. Yes. एंड इसके अंदर सबसे बड़ी जो लर्निंग होती है ना, देखें आप जब किसी भी फैसले के ऊपर आते हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग फैसले के लिए लिए जाती है, ठीक है, कोई मसले को सॉल्व करने के लिए जाती है। तो आप सबसे पहले अपनी पास्ट की लर्निंग देखते हो, ओके, मैंने जो पास्ट फैसले लिए थे उससे मुझे क्या सीखने को मिला भाई, मैंने उससे क्या सीखा। फिर आप प्रेजेंट के साथ सच मिलाते हो, फिर उसकी सिम्पटम्स या अजम्पशंस बनाते हो, अच्छा मैं फैसला लूंगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन से निकलेंगे। आप बहुत आसान है यार, एक मसला लिखो ऊपर, ठीक है, उस मसले के 5 हल, उस मसले की रूट कॉज निकालो, ठीक है, 5 फाय निकालो, उसके बाद उसके हल निकालो, हल के साथ साथ 100 वॉट टूल लगाओ, ठीक है, 100 वॉट के जो जवाब आए, ओके, उस पे अपना जवाब मिलाओ, हर जवाब के साथ अपनी याद रखना कॉन्सिक्वेंसेस लगाओ कि अगर मैं ये जवाब फॉलो करूंगा तो फ्यूचर में क्या होगा। आप ऑटोमेटिक जान लोगे कि यार इसका हल क्या है। बहुत जबरदस्त अमर, बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुली डिफाइंड फॉर यू। ये एक इनफैक्ट मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर न्यू है। मैं हमेशा क्रिटिकली थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत लोगों से सुना भी है, बट द वे यू हैव डिफाइंड इज क्वाइट डिफरेंट और बहुत आसान जबान में। और इनफैक्ट जब आप बात करें तो मेरी दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी दैट व्हेन यू जस्ट पिक द एग्जांपल ऑफ द पास्ट, तो मेरे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो मैंने गलत लिए थे।
right? And I learned a lot of things from those decisions. Yes. Right. So people in their lives, so they have such experiences in the past. They make wrong decisions, but बहुत सारे लोग सीखते हैं उस wrong decision से, and and most of they just leave and they say that let's enjoy the life. जो हुआ सो हुआ, right? तो जो हुआ सो हुआ, इस पे थोड़ा सा बता दे. अच्छा, I read one book, Rework. John, I think जेम्स कैनफील्ड, ऐसी कोई नाम है उनका किताब, और उनका एक इदारा है 360.com. ओके, आपको मैं बताता हूँ उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है. ठीक है, वो अपने इदारे में किसी को हायर नहीं करते, कोई भी न्यू पोजीशन तक, जब तक उस इदारे के अंदर जो उनके अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उस पोजीशन के ऊपर काम ना कर ले. उन्होंने नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना था, तो उन्होंने क्या करा, वो और उनके जो को फाउंडर थे उन्होंने कहा क्यों ना पहले हम 3 महीने जॉब के ऊपर खुद काम करते हैं. ठीक है, देखते हैं कि चैलेंजेस कौन से आते हैं. जब चैलेंजेस सामने आए तो देन उन्होंने फैसला करा इस पोजीशन के लिए फिर बंदा हमें हायर करना चाहिए, ताकि हमें पता हो वो बंदा का कोई रिकमेंडेशन लेकर आए तो हम उस मसले को समझ सके कि अच्छा ये चैलेंजेस होते हैं. अब यहाँ पे क्या आता है, पास्ट की लर्निंग का बड़ी अच्छी बात उस किताब में लिखी है. कहता है आप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक इज मिथ, इज ओवररेटेड. जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं सर पकड़ के बैठ गया. मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल कि ये लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट इज ओवररेटेड, इज अ मिथ, ये कैसे हो सकता है. कहता है आप अपने उस वक्त जो है आप अपनी लर्निंग आप सीखते नहीं हो अपनी मिस्टेक से. ओके, आप क्या करते हो, आप जो फैसला लेते हो आप उससे सीखते हो. मतलब व्हाट अ ग्रेट डिफाइन कि आप जो फैसला लेते हो उससे सीखते हो. मतलब कि जो हो गया सो हो गया. Either it was a wrong decision or either was a right decision, but you learned something from that. वो डिसीजन लेने के बाद होता है. देखें, मेरे साथ कुछ हो गया बुरा, ठीक है, उसके बाद जो मैं फैसला लेता हूँ ना, मैं उससे सीखता हूँ असल में. ठीक है, जो मैं उस बारे में सोच रहा होता ना, वो लर्निंग नहीं होती है, उसे कहते हैं गिल्ट. ओके, उसे कहते हैं स्ट्रेस, उसे कहते हैं एक्सक्यूजेस. ये वो चीजें जो हम अपने आप से करते हैं. तो जो हम सीखते हैं वो हमारा स्टेप होता है, जो हम आगे स्टेप लेते हैं, क्योंकि वही स्टेप हमें बताता है ये हमने जो करा वो सही था या गलत था. लाइक अ रिलेशनशिप. ठीक है, आप मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में और उस बंदी के साथ अगर हमारे मामला नहीं चल रहे हैं, ओके, और उस रिलेशनशिप को हम अपनी तौर पे एंड करते हैं. ठीक है, और हम अगले रिलेशनशिप में जाते हैं और सेम मिस्टेक वही करते हैं, और वो खुद अगर वो बंदी हमें छोड़ के जाती है तो उसके बाद सोचते हैं मैंने क्या गलत करा. Then you get hurt. Yeah, absolutely. Yes, जो स्टेप लिया उससे क्या. Yes. So it's all about कि आप जो हो गया सो हो गया को इसको ना सोचें, जो हो गया उसमें देखें जो स्टेप लिया उससे क्या सीखा आपने. Yeah, absolutely. In fact, Amar, if the thing which I have learned from the past experiences is कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार जो तकदीर में था वो तो होना ही था. फाइन, अंडरस्टूड, ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है. बट देखो, एक तकदीर आपकी लिखी तो जाती है, बट इट चेंजेस व्हेन यू टेक डिसीजंस. व्हेन इट वाज अ राइट डिसीजन, आपको तकदीर सही रास्ते लेके जाएगी. व्हेन इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, इट विल टेक यू द रॉन्ग वे. सो डोंट ब्लेम ऑन द तकदीर, राइट. वो कहते हैं ना कि माथे पे पट्टी जो है वो तो है, राइट, वो माथे की लकीर जो होती है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. तकदीर होती है, बट व्हेन यू मेक डिसीजंस, it was a wrong, either it's a right, so it makes you in a different way. I will quote the movie actually. Have you watched the movie Ozark? It's on Netflix. No, Ozark, not yet. must watch. ये बहुत recommended movie है. In fact, slow start है, 1-2 सीजन थोड़े slow हैं, but that's a must watch. 3 सीजन आ चुके हैं. तो वो बंदा जो है वो बेसिकली he was a financial manager. वही जो आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो आपने एग्जांपल किए हैं, वो बहुत क्रिटिकल थिंकर है. वो खासतौर पे जो इनफैक्ट जो हमारा पॉइंट है, इस तरह से ये मैं मूवी कोट कर रहा हूँ, एंड मैंने सोचा था कि मैं ये मूवी जरूर कोट करूंगा. द वे ही वाज मेकिंग डिसीजंस, इट वाज काउंटलेस. लाइक मैं क्या बोलूं, इट वाज प्रेजिंग, इट वाज लाइक अप्लॉज. तो वो ऐसी चीजों में फंस जाता है, जो इसका मालिक होता है बेसिकली करप्शन में फंसा देता है उसको, इल्जाम लगा के, फिर धमकियां फैमिली की. तो द वे ही मेक्स डिसीजन, इट वाज चेंजेस फेट कंप्लीटली, राइट. तो उसने ये बात कही थी कि वो अपनी बीवी से कॉन्वर्सेशन कर रहा था, एंड ही जस्ट कोटेड दिस थिंग्स कि ओके फाइन, द फेट इज रिटन बट डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस दैट यू मेक.
Right, changes time to time. So हम कुछ comments ले लेते हैं Amar from the audience. We have a lot of questions and let's start from. Sir, I want to add one thing more जो तुमने बात की इसके हवाले से. एक राइटर है, ऑथर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि मंटू ने कहा था, या पाकिस्तानी राइटर है या वेस्टर्न के, उन्होंने कहा था कि तकदीर पे इतना भरोसा है तो रोड आप जो है आंखों पे पट्टी बांध के क्यों नहीं क्रॉस करते, मौत तो आनी है, आ जाएगी. ये बात करना है कि तकदीर के हवाले से क्या, जो तकदीर में लिखा है, जो नसीब में था वो होगा. एक गिल्ड वाली बात आपने बहुत ज्यादा लोगों को देखी होगी, नसीब में जो होना था वो तो बुरा हो गया क्योंकि नसीब में बुरा लिखा हुआ था. अब अच्छा जो है वो खुदा ने मेरे लिए चुना है तो वो अच्छा ही मिलेगा मुझे, ठीक है. ऐसी समथिंग लाइन मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखी है बोलते वक्त ना, कि यार नसीब में अच्छा था इसलिए इस तरह का हमारे साथ हो गया ना, आपकी जॉब चले गई या आपके साथ कुछ रिलेशनशिप के अंदर बुरा हो गया या आपके घर वालों के साथ बुरा हो गया, तो उसके अंदर ये कहते हैं यार कि कुछ बुरा लिखा हुआ था इसलिए वो चीज चले गई या जॉब चले गई. लेकिन ये नहीं सोचते हैं एनालिटिकल स्किल्स या क्रिटिकल स्किल्स कि यार मैं कैसे अपने आप को एनालिसिस कर पाऊं कि मैंने अभी यहाँ पे क्या गलती की, ठीक है. आप अगर देखें वॉर, ठीक है, जहाँ आपने पुरानी जंगे आप उठा के देखें, पुराने सीजन उठा के देखें, खासतौर पर नेटफ्लिक्स पे इस तरह के आपको मिल जाएंगे, तो वो अपनी मिस्टेक से सीखता है, ठीक है. मिस्टेक से इस तरह जो स्टेप्स लिए उससे सीखा. दूसरा रियलाइजेशन, ये सबसे बड़ी चीज होती है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर. मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आपकी रियलाइजेशन आपको बताती है कि आप कहाँ पे खड़े हो. Yeah, absolutely, nicely quoted. We have the question from Muhammad Khan Saif. He says that can 2008 crisis help us to take decision in order to plan and make decision for our careers? Okay, I think who are you talking about? Are you quoting the stock crisis or what? Economical crisis, Khan? सेफ अगर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लो तो हम जैसे उस तरीके से उसका जवाब दे पाएं. Plan, make decision for our careers. Can 2008 crisis can help us to take decision in order to plan and make decision for our careers? इस 2020 की बात तो नहीं कर रहे हैं या 2018 की क्राइसिस की बात कर रहे हैं, तो प्लीज बताएं कौन से वाले क्राइसिस की बात कर रहे हैं आप. ये yeah please elaborate the question further. Okay, we have question from Haider Ali. Okay, that was already answered. And comment from, in fact, Mohsin, they say instead of critical thinking, people usually end up criticizing. Yeah, it's so true. It's true. अच्छा, अब लोग समझते हैं कि ना क्रिटिसाइज से क्रिटिकल थिंकिंग शायद बना है, ठीक है. मैं अगर सामने वाले के काम में कीड़े निकालना शुरू कर दूं ना तो मैं क्रिटिकल थिंकर बन जाऊंगा. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये सोचते हो कि मैं इस तरह की हरकतें करके कुछ क्रिटिकल थिंकर बन जाऊंगा. देखें, कीड़े निकालना बहुत आसान है. ओके, आप बैठे बैठे अभी कीड़े निकाल सकते हो मेरी पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है. मुझे बुली कर सकते हो, मेरे काम में कीड़े निकाल सकते हो, मेरे अभी अल्फाजों में कीड़े निकाल सकते हो. बहुत आसान होता है कीड़े निकालना, दुनिया का सबसे आसान काम है. ओके, क्रिटिकल थिंकर का मेन काम प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि वो मसले की जड़ तक कैसे जाता है, असल चीज ये है तो सॉल्व कैसे करता है. ओके, लोग एक चीज को समझते नहीं है, रियलिटी को, कि यार अपने आप को वो मसलों के अंदर डालते हैं लेकिन मसलों के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर पहुंचते कैसे हैं ये लोगों को आज तक नहीं पता. इट्स अबाउट चेंज योर रियलिटी. ओके, अगर आप अपनी रियलिटी चेंज नहीं करोगे ना, आप नहीं जानोगे. मैं छोटी सी मिसाल दूंगा यार तुम्हें कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, हु मूव योर चीज, ठीक है. मैं क्योंकि किताबों को रिव्यू भी करता रहता हूँ तो वो किताब में अपनी जिंदगी से बड़ा जोड़ रहा था. उस किताब के अंदर क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा है, ठीक है. हैम ने हॉ के ऊपर क्या क्रिटिसाइज करा कि वो वहां पे चीज स्टेशन के अंदर मौजूद होता है और वहां पे चीज आना बंद हो जाता है, ठीक है. वो उसका जो हॉ होता है वो निकल जाता है फॉर एग्जाम्पल चीज के लिए, और हैम वही का वही रह जाता है. लेकिन हैम आज जब तक वहां तक मौजूद होता है, जब तक वो हॉ को क्रिटिसाइज करता है कि वो बेवफा था, मेरा अच्छा दोस्त नहीं था, उसने दोस्ती नहीं निभाई, उसने बेवफाई की, उसने अपने पेट भरने के लिए चले गया, पूरा दिन वो सोचता रहो. ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग मौजूद हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं. अच्छा, दो तरह के क्रिटिसाइज होते हैं अरसल, ये लोगों को समझने की जरूरत है. एक होता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव किस तरह का, कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज जो मीडिया हमें दिखता है, ठीक है. आप मीडिया पर्सन से सवाल करेंगे, क्रिटिसाइज करना बंद कर दें, बोलेगा पागल हो गए हो, मेरी रोजी रोटी है क्रिटिसाइज करना. अगर मैं यही बंद कर दूं, मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था कि मीडिया इज द एग्जांपल एक्चुअली. एब्सोल्युटली वेरी गुड एग्जांपल. ठीक है.
सो मीडिया इसको बोलेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी रोजी रोटी है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूं तो कैसे होगा। बट क्रिटिसाइज वो किस वे पे कर रहा है, ओके वो खबर को जिस पहुंचाने के लिए कर रहा है कि सबसे पहले खबर हो, बाद में पता चल रहा है फेक न्यूज है और उस खबर को फिर पुट डाउन कर रहा है तो फायदा नहीं है, ओके। सबसे बड़ा मजा जब आता है जब आप क्रिटिसाइजिंग पोजीशन से निकल के आप एप्रिसिएशन पोजीशन के ऊपर जाते हो, ओके। फर्स्ट क्रिटिसाइज देन एप्रिसिएशन आता है। क्रिटिसाइज को एब्जॉर्व करना सीखें, ये हमारी पर्सनैलिटी में बहुत हेल्प करता है। कंस्ट्रक्टिव लें, डिस्ट्रक्टिव जो होता है उसको आप अपनी लाइफ से हटा दें। फैसला आपको करना है, देखें मोहसिन, फैसला आपको करना है कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर दें तो आप उसको लेते कैसे हैं, कंस्ट्रक्टिव लेते हैं या डिस्ट्रक्टिव लेते हैं, ओके। और ये फिर आपके फैसले बताता है और ये आपकी चॉइस बताती है कि आप कैसे फिर लोगों को मैनेज कर दो। इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस। वेरी नाइस। इनफैक्ट इसी जो जिस बात पे हम लोगों ने एंड किया है, इसी पे एक क्वेश्चन है कि Raza Ali Abdo says the critical thinking is well defined by you, and but what are the practices that could be made for improving our critical thinking? जो मेरा इनफैक्ट the first question था कि इस तरीके को अडॉप्ट किस तरीके से की जाए, मतलब हाउ डू वी इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसकी कोई कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, क्या होता है? अच्छा, अब इसके अंदर देखें, एक राइटर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एडवर्ड डी बोनो, ओके। एडवर्ड डी बोनो इज अ फादर ऑफ थिंकर्स, ओके। एब्सोल्युटली, यस, आई नो। वो हम सबके वाले साहब हैं थिंकर्स के अंदर ना, उनको बहुत आप अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है ना, ओके, जस्ट पुट अप वन इशू, एक मसला उठाओ, ठीक है, उस मसले को सॉल्यूशन की तरफ हल करने की कोशिश करो। उसको हल कैसे करते हो, जो कि मैंने पहले ही बताया था, इसको ब्रेक कैसे करते हो। देखो, फैक्ट, फिगर्स, आउटकम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो मसले के अजम्पशंस क्या है, उस मसले में स्टेक होल्डर्स क्या है, इन सारों को आप देख के फैसला कैसे लेते हो, ये बताता है आपको कि आप कैसे क्रिटिकल थिंकर बन सकते हो। इंप्रूव कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है यार। आप क्यों, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला है, क्या मसला है, सब घरों पे मौजूद है आजकल, तो यही है कोविड-19 का। कोविड-19 की वजह से क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं, जरा इसको देखते हैं। लोगों के एजुकेशन बंद हो गई है, ठीक है, यस, एब्सोल्युटली। स्कूलिंग बच्चों की बंद हो गई, ओके। बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हो गया है, जॉब्स चली गई, ले ऑफ हो गया, आपने ये देखा होगा, जॉब्स नहीं है, ठीक है। लोग डिजिटल लर्निंग की खिलाफत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मेरे उस्ताद कहते थे ना, चेंज इज लाइक अ ट्रेन, ठीक है। आप सामने खड़े हो जाओगे, इसका मकसद ये नहीं है ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन आपके ऊपर से निकल जाएगी, ओके। आपको बाद में मुझे उसके ऊपर चढ़ना ही है, वो अलग बात है कि आप जैसे उसके ऊपर छलांग लगाते हो, ओके। तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हो आप देखें आपके रोजमर्रा के फैसले किस तरह के, ओके। मैं जो डेली फैसले लेता हूँ उसमें कितना ज्यादा मैं सोचता हूँ, ओके, किस तरह का मैं फैक्ट देखता हूँ, किस तरह के मैं रिजल्ट देखता हूँ, ओके। स्टार्ट कर दो आज से अपने कपड़ों से, ठीक है, स्टार्ट कर दो अपनी गैदरिंग से, स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई से, स्टार्ट कर दो अपनी वीडियो से। देखो, तुम्हारे पास भी वो यूट्यूब है, मेरे पास भी यूट्यूब है, मैं चाहूँ कपिल शर्मा देखूं, मैं चाहूँ वहां पे जाकिर खान देखूं, या मैं चाहूँ वहां पे टेक टॉक देखूं, ओके, या मैं वहां जाके एक अच्छा सा जीनियस सीजन देखूं आइंस्टाइन का या दूसरे का, ये मेरी चॉइस है। लेट्स स्टार्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग डार्लिंग, कि तुम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे स्टार्ट करते हो। और खासतौर पे इंप्रूव करने के लिए इट्स ऑल अबाउट मसलों को सॉल्व करना। और आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे आसपास जिनको मजा आता है, ओके, दे लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ओके। मसला पैदा करना, कभी कभार खुद भी पैदा करते हैं ना, चलो सॉल्व करके देखते हैं, ओके। छोटी सी मिसाल दूंगा, छोटे से बच्चे को देखना घर पे हो, और वो खिलौना जब खोलता है, आप नोट करना, वो बच्चा खिलौने को खोलने के बाद उस खिलौने को जोड़ने की कोशिश भी करता है, ठीक है। वो अलग बात है, हम चपेड़े मार के, ठीक है, चपेड़े मार के उस बच्चे की जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है उसको मार देते हैं, जितना क्यूरियस होता है, क्रिएटिविटी होती है, उसको मार देते हैं, ओके। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग तो हम बचपन से ही मार देते हैं, ओके। ओके, बोलता है मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं यार, मैंने तो कभी की नहीं है, ये तो बड़ा मसला है, मैं कैसे करूंगा। और इसके अंदर देखिए, जो हम बड़े हैं, इसमें बड़ा फैसला है कि आप फैसलों में जब बड़े फैसले ले रहे होते हैं तो छोटे भी इसमें शामिल हो, ओके। इसका फायदा ये होता है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है। आपको मुझे अपने घर के फैसलों के लिए एक खानदान के अंदर बड़ा शख्स होता है, उसको बुलाना पड़ता है, और जो कि हमारी तमाम पंचायत के अंदर तमाम फैसलों के अंदर शामिल होता है। He is a critical thinker,
क्योंकि वो सारी सिचुएशन देखता है, वो इमोशन के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता है. सो मैं क्रिटिकल थिंकिंग को इमोशन और माइंड का गेम समझता हूँ. या गुड पॉइंट. इनफैक्ट द आंसर इज कि आप अपने इर्द गिर्द देखो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, डेली बेसिस पे जस्ट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और उसको सॉल्यूशन की तरफ जाओ. दिस improves your critical thinking. Very nicely said, Amar. Okay, so we have another question from Heather Ali. Very well defined, especially biryani example. And even though same thing I'm doing because you don't know about your future, that's you have to plan as per present. I was comment actually very humorous. Thank you so much, Heather. Thank you. I've got a question from Heather Ali Sumro again. He says that 360.com is a nice book and organization should do like, because the senior employees should deserve the highest position rather than to hire new guy and you have to invest on the hire. Yeah. In fact, बहुत अच्छा example. Yes, absolutely. I think he's working on the recruitment, so he has given the example relevant to that field. Absolutely. Thank you, Heather. Okay, Raza says that a 20th century example, perfect one. Absolutely, yes. Thank you so much. Farid says, can you define the methodology while taking critical thinking, be it professional, career, or personal? Okay, thank you. Methodology is one of my favorite, क्योंकि ट्रेनर्स के लिए मेथोडोलॉजी बड़ी हेल्प करती है. किसी भी चीज को आप बड़े मसलों को चीजों के अंदर डाल के आसान चीजों के अंदर, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है. फरीदुल हसन साहब देखें, मेथोडोलॉजी इज लाइक मसले को, प्रॉब्लम इज वी ऑल फेसिंग राइट नाउ, कि हम मसलों को किस तरह अपनी लाइफ के अंदर एड्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. मेरे लिए फंडा ये है, मैं इसको फन समझता हूँ. ओके, मसलों को सॉल्व करना या मसलों में अपना इनपुट देना. ओके, आगे वाला या मेरे मैनेजर या मेरे बॉसेस या मेरे इदारे उसको एक्सेप्ट करे ना करे, वो उनके ऊपर है. ओके, लेकिन अपना पार्ट प्ले करना, इट्स अवर रोल. मेन मेथोडोलॉजी हम यहाँ पे प्ले ये कर सकते हैं कि मसलों को हम रिटन डाउन करके इन मसलों पे अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करना स्टार्ट करें. लाइक चाय के होटल पे बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना या बिजनेस आइडियाज के हवाले से बात करना, जो कि कभी इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, लेकिन उस बिजनेस आइडिया को जब एग्जीक्यूशन मॉडल पे लेकर आने के लिए, उस वक्त आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे मौजूद हो. ये आइडिया सिर्फ अजम्पशन बेस्ड था, या ये मसला सिर्फ अजम्पशन बेस्ड था, या ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है. तो मेन प्रैक्टिकली अगर आप किसी मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करते हो, इट्स ऑल अबाउट द एक्शन. ओके, आप इसको एक्शन कैसे लेकर आते हो अपनी लाइफ के अंदर. मैं वो नहीं बताऊंगा जो कि दुनिया करती है, मैं वो बताऊंगा जो कि मैं करता हूँ, जो मेरे लिए रिलायबल है, जो मेरे लिए बेहतर है. फॉर एग्जाम्पल के अभी एक डिजिटल मसला चल रहा है, मेरा जिस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हूँ, एज ए ट्रेनर हूँ वहां पे, तो नौजवानों को डिजिटल लर्निंग का बड़ा मसला है. ओके, अब मैंने क्या मेथोडोलॉजी बनाई कि यार बच्चे जूम पे तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है, और इस तरह के नौजवान है नहीं, मतलब हमारे पास जिनके पास सबके पास एंड्रॉइड फोन्स मौजूद हो, पेरेंट्स की तरफ रिस्ट्रिक्शंस भी मौजूद है. तो मैंने क्या मेथोडोलॉजी फॉलो की, मैंने वीडियो क्लिप्स बनाए. ओके, जिसे आप बिस वीडियोस कहते हैं, छोटी वीडियोस बनाई और वो व्हाट्सएप पे शेयर करना स्टार्ट कर दी. और मेन लेक्चर को मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया. ओके, तो मैंने प्रॉब्लम को छोटे पार्टीशन में डिवाइड करके उस मसले को सॉल्व करा, ताकि बच्चा अगर वो वीडियो को नहीं देख सकता, यूट्यूब पे तो देख लेगा. ओके, यूट्यूब नहीं देख सकता, वो छोटी वीडियो पे तो देख सकता है. अच्छा, वो छोटी वीडियो पे नहीं देख सकता, तो मैंने चैलेंजेस बनाए हमारी टीम ने कि हम अच्छा ये नहीं कर सकते तो घर पे ये टास्क कर लो. तो इससे पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा और क्या आप कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो. Yeah, absolutely. Your execution defines the consequence. Absolutely. Thank you, Amar. Thank you. Okay, so I think we should. This is all that we had from the audience. Yeah. Okay, Amar. One thing जो मैं अक्सर लाइफ एग्जाम्पल में देखता हूँ, खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं, although वो एक अच्छी जॉब में नहीं होते, they are struggling and they want to move up, but बहुत सारे circumstances ऐसे होते हैं जो उनकी सपोर्ट नहीं करते. ठीक है, although they are the critical thinker, they want to solve the problem,
बट वो जो उनको वे आउट्स नहीं मिलते, या यू कैन से द सर्कमस्टेंसेस उनको उनका साथ नहीं देते. some people face the financial issues and some people have some family issues or logistics के issues हैं, 10 और मसले हैं. जब आपके सर्कमस्टेंसेस आपका साथ ना दें, जब आपकी सराउंडिंग्स में जो सोर्स की अवेलेबिलिटी है वो आपको सपोर्ट ना करे, although you are the very good critical thinker and you have some intention to solve the problem, but those things doesn't support your decision, right? तो इस सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? They need to wait. First thing, ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, they need to wait for the better time, or they need to discuss, think, or like वो खुद अपने अंदर ही रखें, या they need to discuss this thing with some senior, and they might have some different solutions from them, or they need to do whatever the available resource, although which is not the beneficial, but do it. तो इन चीजों में आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा, तुम्हारे एक सवाल के साथ 4-5 सवाल इसके अंदर जुड़े हैं अरसल. सबसे पहले मैं एक चीज जो मैं अपना इससे पहले बता रहा था उसके अंदर एक ऐड करूंगा, अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं तो उसको हाईलाइट भी करें. वो एक मेन आपको मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर आने वाले सवाल के जवाब के अंदर मौजूद है. इट्स ऑल अबाउट परेटो प्रिंसिपल, इज 80-20 रूल. ठीक है, क्रिटिकल थिंकर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करता है. ओके, किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए या इसकी मेथोडोलॉजी बनाते हैं. 80-20 रूल. ओके, just let me know if मैंने सही लिखा है. it's a division. yes, बिल्कुल सही लिखा है आपने. 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल इसे कहते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि आपने कोई मसला निकाला, इसको सोल्यूशन पे रिकमेंडेशन लेके गए, आप उस मसले को किस तरह एग्जीक्यूट करते हो, ये बड़े मजे की बात है. ओके, अब ये आपके डेली काम के अंदर भी लग सकता है, याद रखना. प्रोडक्टिविटी के अंदर मौजूद है, ये तुम्हारे गोल्स के अंदर मौजूद है, ये तुम्हारी स्टडी के अंदर मौजूद है, ये आपकी प्रोफेशनल करियर के अंदर मौजूद है. ओके, इवन के लर्निंग के अंदर भी मौजूद है. आप अपने काम के मेन प्रायोरिटी वाले कामों से मेन चंक, ठीक है, एलिफेंट, ईट लाइक एलिफेंट होता है ना, कि आप एलिफेंट कैसे खाते हो, ठीक है, वो फैसला करें. तो आप 20% ओके, वो कौन सा काम करते हो जो हिट करे आपके 80% रिजल्ट पर. ओके, 20% काम कौन सा ऐसा करते हो जो कि 80% हिट करे आपके रिजल्ट पे. ओके, जब आप वो काम करते हो तो ऑटोमेटिक आपको पता चलता रहता है ये जो बाकी काम रह गए ये मेरे लिए कितने बेहतर हैं या मेरे प्रायोरिटी में थे नहीं. ये इट्स अ आंसर जो कि इन्होंने पहले मुझसे सवाल करा था, तो उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं. दूसरा ये इसके अंदर भी मौजूद है जो कि आपने सवाल करा कि लोग इस सिनेरियो के अंदर फंसे हुए हैं या मामला उनके साथ इस तरह के हो जाते हैं कि सर्कमस्टेंसेस उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या कोई बीट सिस्टम बना हुआ है, या एनवायरनमेंट इस तरह का है. सबसे पहले चीज मैं एक चीज का बिलीव रखता हूँ, मेंटोर्स. ओके, मेंटोर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं. देखें, सबसे बड़ी बात कि आपके जो इर्द गिर्द में मेंटोर्स अगर नहीं है ना, मैं आपको सजेशन दूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा चले आपसे कि प्लीज मेंटोर बनाए. ओके, आपका बॉस भी वो मेंटोर हो सकता है जो आपके साथ काम करे. ठीक है, आप उसके आप जब कोई काम उसके पास लेके जाते हैं ना, ओके, कोई रिपोर्ट लेके जाते हैं, तो आप ये ना सोचे करें कि यार ये इसमें से कीड़े निकालेगा या इसमें से कोई मसले पैदा करेगा या मेरी नहीं सुनेगा. अगर आप बॉस की साइड जाके देखें ना, उसके चश्मे से देखें, उसके लेंस से देखें, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि यार ऐसा क्यों होता है. सो यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि आप प्रैक्टिकली इन चीज को अप्लीकेबल कैसे कर सकते हो इस रूल को खास तौर पे लगाते वक्त. जहां तक सर्कमस्टेंसेस की बातें की हैं, बात की आपने, क्रिटिकल थिंकर करता क्या है. देखें, अगर वो अपने सर्कमस्टेंसेस को एनालिसिस नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग की किस बात की. ओके, नेचुरल डिजास्टर की मैं बात नहीं कर रहा. ओके, नेचुरल डिजास्टर इस तरह का कोविड-19 आ गया. ओके, लेकिन जो ममालिक तैयार थे, ओके, जो ममालिक फॉलो कर रहे थे, डेनमार्क जैसा मुल्क पहले फॉलो कर रहा था, वो ओपन है. आप वहां से पूछें, लेकिन वहां लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं. वहां पे कुछ बिजनेस ओपन है, वो तैयार थे. कितने ममालिक ऐसे थे जो कि रेडी थे. ठीक है, चाइना में वुहान सिटी, मेरा दोस्त वापस आया कराची. सो वो किस पहले वो आया इस मसले से पहले, फॉर एग्जांपल वो आया अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर आया. ठीक है, लेकिन उसने बताया वहां पे लोग कितने ज्यादा डिसिप्लिन है. ओके, अगर आपके पास कोई अपना कोई इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आता है तो आप उसके लिए तैयार कितना हो, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या आपके इदारे जो स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग होती है ना, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो बताती है.
ये क्रिटिकल थिंकिंग है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ये दोनों मिलती है तो आपकी स्ट्रेटेजी बनती है। ओके, मैंने स्ट्रेटेजी बना दी बगैर किसी सोचते हुए कि इसका क्या आउटकम निकलेगा, तो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं। आप वो मैं डेली बेसिस पे करते हैं, probably planned things they have, yes, प्लान। छोटी सी मिसाल दूंगा तो मैं अभी बड़ा एक हाइप पे चल रहा था मनी हाइस्ट, आपने देखा भी होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्रोफेसर, दी प्रोफेसर, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। अगर क्रिटिकल थिंकिंग समझनी है, स्ट्रेटजी और प्लानिंग समझनी है, आप वो शो देखें। ओके, प्रोफेसर एट द एंड आप सीजन 4 के अंदर देखें, जब उसकी एक टीममेट मर जाती है, कत्ल हो जाती है, he changes और किस तरह चेंज हुआ है, सेकंड्स में चेंज हुआ, इमोशंस लेवल को अलग करा, ठीक है, एज एन उसने अपने माइंड के ऊपर आ गया कि मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे कैसे इनको बीट करना है। ओके, और उसके अंदर एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी उसके अंदर बताई थी उसने, टेनिस स्ट्रेटेजी, कि वो टेनिस स्ट्रेटेजी लाइक आप एक साथ कैसे हमला कर सकते हो, जो कि उसने पहले से प्लान की हुई थी। सो इट्स अ वेल एग्जांपल आज हम सबके लिए कि इट्स नॉट अबाउट द एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट, आप देखें कि जितने लोग देखते हैं ना अपने आप को उससे बड़ा लिंक भी करते हैं, क्या मैं प्रोफेसर हूँ या मैं ये शो देखता हूँ, शोज भी आप जो देखते हैं ना। अब मजे की बात बताऊं, तुमने एक शो की एग्जांपल दी अरसल, उस शो के कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? The guy, the financial manager, financial analyst is why? Yeah, analyst. Why? क्योंकि वो the way he thinks is something like that, वो grabbing attention, like उसकी जो decisions थे, ये that was very interesting thing, कि वो किस तरीके से problems को किस तरीके से solve करता है। The way I understood the movie is actually this way, बहुत जबरदस्त था ये कैरेक्टर, इनफैक्ट डेफिनेटली, और मैंने बहुत सारे दिन तक वो मेरी अडॉप्शन मेरे अंदर आ गई थी। Honestly speaking, I started to like idealize this guy, और वो मेरे अंदर एक एडॉप्शन आ गई थी। This is why I just praise this character. Yes, अब मैं मजे की बात बताता हूँ, आप वो चीजें खुद ब खुद अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट भी कर रहे होंगे और जैसी हरकतें भी कर रहे होंगे। Why? अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब आप कोई विजुअली चीज देखते हो, वीडियो खास तौर पे चीजें देखते हो, उस कैरेक्टर कोई मूवी देखते हो, आपको पता होता है ये मूवी है, ये झूठ है, लेकिन आप एवेंजर्स के अंदर रो रहे हैं आयरन मैन मर गया, ठीक है, आपको पता है नहीं मरा, आपको पता है जिंदा, ठीक है, लेकिन वी आर क्राइंग। ओके, वी आर क्राइंग, तो आपके जो इमोशन होते हैं ना, वो बहुत आसानी से कनेक्ट कर जाते हैं। मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी शोज देखता हूँ। अब मैं एक शो देखता हूँ जो शो का नाम है सूट्स, हार्वी स्पेक्टर, बहुत माना जाता है कि वो केसेस सॉल्व करता है, उसकी एक बड़ी एक तरीके कार है, लेकिन उसके साथ जो एक बंदा होता है वो मसलों को बड़े अच्छे तरीके से देखता है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ओके, मैं अगर इसके साथ काम कर रहा हूँ जिसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा हाई लेवल का, जो मिनटों में फारिग कर देता है बंदे को, जो मिनटों में बेइज्जत कर देता है, उस बंदे के साथ में एडजस्ट कैसे हूँ। देखें, इट्स ऑल अबाउट, एडवर्ड डू बोनो कहता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग ऐसे स्टार्ट होती है। मैं अगर बोलूं अरसल, अगर अल्लाह आपको अभी एक तीसरा हाथ दे दे आपके सीने के ऊपर, तो आप क्या करोगे? पहले तो सोचूंगा इस्तेमाल कैसे करना है। फर्स्ट थॉट क्या आता है? पहला ख्याल क्या आता है? हाँ, डेफिनेटली द यूज ऑफ द थिंग। ओके, यूज ऑफ द थिंग। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप जब चीजों को सोचना शुरू करते हो, ओवर थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे प्लीज नजर रखिएगा। ओके, पीपल क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, वो इतना सोचने में पड़ जाते हैं। आपने कुछ सोचा, अगर वो फैसला नहीं करा तो वो सिर्फ शेख चिल्ली वाली ख्याल ही पिलाओ। ओके, आपने उसको एक्शन में नहीं लेकर आया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, आपको पता नहीं चला इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी थी रीवर्क की किताब की, उसी के अंदर बताता है, आपने कोई आइडिया सोचा, उसको फौरन आप इम्प्लीमेंट कर दो। ओके, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने बड़े फन्ने खाओ, आप कितने बड़े थिंकर हो। True. Okay, thank you, Amar. We have the last comment from Agha Usman, said is that a very informative session. Thank you, Usman. Thank you so much. We have already spent 55 minutes with you, Amar, and
बिल्कुल टाइम बहुत उड़ता जाता है, मालूम नहीं लगता. थैंक यू सो मच अमर. और इंशाल्लाह वी नीड टू एंड अप दिस सेशन राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 12:10 और हमें सहरी की भी तैयारी करनी होती है. yes, 3 o'clock. ये बातें ऐसी होती हैं कि कभी खत्म नहीं होने वाली होती है, राइट? तो इंशाल्लाह I'll invite you again for some another session during Ramadan or maybe after Ramadan, right? तो I hope कि आप ना नहीं करेंगे. इंशाल्लाह सर जरूर. एंड आई रिकमेंड 2 बुक्स जो कि आप लिखना चाहो तो अपने पास लिख भी लीजिए. इधर शो कर दीजिएगा कि वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से. Okay. Books recommendation. ओके, तो नंबर 1 बुक किताब का नाम है हाउ टू टीच योर चाइल्ड. ओके, राइट. हाउ, जिसके बच्चे ही नहीं है वो क्या करें? कोई मसला नहीं, वो किताब पढ़े, भतीजियों को पढ़ाएं. ठीक है. Teach your child. Absolutely. Second one is सेकंड वन बुक नेम इज क्रिटिकल थिंकर. अगर आप थिंकिंग के हवाले से कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें. मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट Simon Sinek is good. Some from it's Edward de Bono is thinker, but one book I'm sharing with you that's मैंने recently पढ़ी थी, मुझे नजर नहीं आ रही कौन सी किताब मैंने खत्म की थी, कहाँ चली गई. ओके मिल गए. ओके, इट्स अबाउट चेंजिंग माइंड. होवर्ड गार्डनर की किताब है. Right, great. So these are 2 books that Ammar has recommended to read. कितना टाइम लगेगा किताब खत्म होने में? सर ये आपके ऊपर है. मैं तो 1.5 दिन लेता हूँ एक किताब की. ये 2 किताबें सर देखें. ये मैंने आपसे बात करने से पहले, सेशन से पहले खत्म की. ये मैंने कल खत्म की थी. ठीक है. अब ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ते कैसे हैं. ठीक है. स्पीड रीडिंग है. इट्स गुड यार. रिफ्लेक्शन लो. मुझे मजा आता है. मैं रीडिंग को एंजॉय इसलिए करता हूँ कि मैं लोगों को खुद सोशल मीडिया पे खुद इस तरह के सेशंस बना के अब डाल रहा होता हूँ. तो मैं अब लर्निंग के ऊपर ज्यादा तवज्जो देता हूँ. जो सीखा है वो मैं शेयर करूँ. तो वो ऑटोमेटिक फिर आपको स्पीड रीडिंग की तरफ ले जाता है. Right. Thank you so much, Ammar. Thank you so much for joining us and recommending these 2 books with us. Inshallah, I'll definitely buy some books. अगर आपने पढ़ लिया तो मुझसे शेयर करिएगा. लाजमी. नो, आई एम नॉट गिविंग एनी बुक. मैं कभी किताबों के हवाले से मैं कहता हूँ जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तुम लोग पढ़ोगे नहीं. Yeah, that's a point. That's a point. जो वो दर्द नहीं होगा जब तक खुद खर्च नहीं करोगे. Yes, thank you so much, sir. Nice to meet you. Thank you so much, brother. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Okay, guys, that was a very nice session with Ammar Sheikh. Or inshallah, we'll come up on Sunday with another session with Yasir Usmani. I'll definitely share the post with you, everyone, and the link of our page. So thank you for joining. Thank you for participating in the session. And see you, inshallah, on Sunday. Take care. Bye-bye. Allah Hafiz.